अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया और उसका पहला लेक्चर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे लाजमी देख लीजिए। इन दिस लेक्चर हम सीखेंगे आज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये हमारा सेकंड एंगुलर वेरिएबल है। फर्स्ट एंगुलर वेरिएबल हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी और थर्ड वेरिएबल हमने सीखना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, सेकेंडली इसके यूनिट्स, डायमेंशंस, थर्ड डायरेक्शन क्या है, फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और फिर एक प्रूफ है और फिर कुछ मैकेनिकल वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और वेरी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी आप कह रहे होते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर किसी बॉडी के लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी एंगुलर पोजीशन में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a body moving in a, या आप यूं कह लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ is called angular velocity। अगर आप इसको डायग्राम से समझें, लेट्स से एक बॉडी है जो इस तरह के सर्कल में रिवॉल्व कर रही है और ये आप इसके एक्सिस प्लॉट कर दीजिए। लेट्स से वाई एक्सिस, सिमिलरली एक्स एक्सिस एंड दैट वन इज जी एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि बॉडी इनिशियली कहीं इस पोजीशन P1 के ऊपर मौजूद है। दिस इज पोजीशन P1। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो P1 पोजीशन पे है। सो इनिशियली इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड किया है दैट एंगल इज थीटा। देन ये मूव करके P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे चला जाता है और आप देखिए इसकी जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आया है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज डेल्टा थीटा। अब ये जो इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया है ये डेफिनेटली P1 से P2 पॉइंट तक ये जो मूव करके गई है बॉडी इस तरह से, ये कुछ डेल्टा टी टाइम में इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यही जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस किया जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेल्टा डी जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, चूंकि सर्कुलर पाथ में ये डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज मोशन हमने इमेजिन कर रखी है। सो एंगुलर पोजीशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा सिंबल से, और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, इसी से हम इसका ऐसा यूनिट भी देख सकते हैं।
अच्छा, पहले आप सिंपल इनके यूनिट्स की बात करें तो जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका यूनिट, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट्स पढ़े थे, रेवोल्यूशन, रेडियंस और डिग्री। तो उसमें टाइम को अगर आप डिवाइड कर दें तो पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड और डिग्री पर सेकंड। तो ये 3 इसके पॉसिबल यूनिट्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज रेवोल्यूशन पर सेकंड, सेकंड वन इज रेडियंस पर सेकंड, थर्ड वन इज डिग्री पर सेकंड। अब ऑर्डर वाइज अगर आप देखें तो रेवोल्यूशन पर सेकंड सबसे लार्जर यूनिट, उससे सेकंड ऑर्डर में अगर आप देखें तो रेडियंस पर सेकंड और थर्ड ऑर्डर में डिग्री पर सेकंड। अब इन सब में ये जो रेडियन पर सेकंड है, दिस इज कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो एसआई यूनिट इज रेडियंस पर सेकंड। अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। अगर अदर यूनिट्स आपको दिए जाएंगे तो आपने उस क्वांटिटी को रेडियंस पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद बच्चों इसकी डायमेंशंस अगर आप निकालें, फार्मूला हमने अभी देखा, ओमेगा इक्वल है थीटा डिवाइड बाय टाइम। थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर आप डायमेंशन वाइज लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, बट टाइम की डायमेंशन होती है, दैट इज कैपिटल टी। सो यहीं से आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। और आप टी कैपिटल को अगर रिप्लेस करवाइए, मतलब इसको आप न्यूमरेटर पार्ट में ले जाइए, तो ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन टी माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यही बच्चों जो डायमेंशन है याद रखें, दो फर्दर क्वांटिटीज, नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन भी टी माइनस 1 ही है। और सेकंड क्वांटिटी इज डीके कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है लैम्डा, इसकी डायमेंशन भी टी माइनस 1 ही है। तो ये जो डीके कांस्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट आपका जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर्स आएंगे वहां पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखिएगा कि टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट। ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स एक ही इनकी सेम डायमेंशंस है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन ट्रेस हम कर रहे होते हैं राइट हैंड रूल से। उसी तरह से आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल में रोटेट कर रही है। आप इनके एक्सिस प्लॉट कर लीजिए। लेट्स से दिस वन इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप ग्रिप करें और अपनी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की, इसको आप रोटेट करवा दीजिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये जो आपका इरेक्ट थंब होगा ये आपको इसकी सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करेगा, सो जिसको आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कह रहे होते हैं। अब जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज आएंगी, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब की जो डायरेक्शन है ये बाय राइट हैंड रूल आप ट्रेस कर सकते हैं और ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी। सो आप ये जी जो है इसको, जी एक्सिस को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए रिप्रेजेंट्स एक्सिस, आर रिप्रेजेंट्स रोटेशन। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है ये आपको इसके अपवर्ड मिली है। जो बोर्ड में अगर आप देखें तो ये अलोंग जी एक्सिस मिल रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो इसको आप बाय राइट हैंड रूल यूज करके इसको ट्रेस कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल
आप इसकी डायरेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं और ये किधर आई है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So we can simply say that this is also called axial vector. So जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्सियल वेक्टर कहा था, ये भी एक्सियल वेक्टर ही है. So यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर कर लिया. नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करने जा रहे हैं. नंबर 1 इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा AVE रिप्रेजेंट्स द एवरेज. अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? हम बॉडी का टोटल जितना भी उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है और जितने टाइम में कवर किया हुआ है, अगर आप इन दोनों की रेशियो ले लें, यानी कि हम यूं कहेंगे कि इफ द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच दिस डिस्प्लेसमेंट कवर्स, यानी कि वो टाइम जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, इसको आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं. और डेफिनेशन देखिए कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is divided by the time interval over which this change or with this displacement, if angular displacement is divided by the time interval over which this displacement covers is called एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा एवरेज इक्वल्स डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपको किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ट्रेस करनी हो, तो उसमें ये जो एवरेज वाला एक्सप्रेशन है, ये टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. इसके लिए हमें एक और टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा INS से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्चुअली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए अगर आपको वेलोसिटी ट्रेस करनी है तो उसमें इंस्टेंटेनियस वाला एक्सप्रेशन ज्यादा हेल्पफुल है. तो डेफिनेशन क्या होगी कि इफ angular displacement covers by a body in a very short interval of time. कितना छोटा टाइम है इसकी भी एक लिमिट है कि हम टाइम को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले रहे हैं, देखिए इतना टाइम हम स्मॉल इंटरवल काउंट कर रहे हैं, जैसे 0.0001 सेकेंड, वेरी मच स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. सो टाइम क्या है? सच दैट टाइम अप्रोचेस टू 0. Then corresponding velocity तो जो corresponding velocity होगी, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही थोड़े टाइम में कवर हो रहा है तो उससे जो रिलेटेड velocity होगी is called
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला अगर हम इसका देखें सो ओमेगा आई एन एस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस। लिमिट हम यहाँ पर लगाएंगे कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये अप्रोचेस टू जो टाइम है जिस टाइम में कवर हुआ है, टाइम अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो ये एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि लेट्स से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म या यू कैन से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स फिर उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज इक्वल होंगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इसी तरह अगर हम ये कह दें कि ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये अगर यूनिफॉर्म नहीं है, इज नॉट यूनिफॉर्म, सो देन ये जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज हैं ये इक्वल नहीं है। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट प्रूफ देखने जा रहे हैं इसका, दैट इज कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखा था, आप जल्दी से इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, हम एक इंपॉर्टेंट प्रूफ देखने जा रहे हैं इसका कि प्रूव दैट, ये आपसे सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रूव दैट Vt इज इक्वल टू आर ओमेगा, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन, या डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का एक अदर नेम भी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो आपको ऐसे भी ये स्टेटमेंट आ सकती है कि आप इन दोनों वेलोसिटीज को रिलेट किए। देखें अभी तक हमने लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा इसको रिलेट करने वाला कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ। सो अभी हम इसके लिए एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसको जरा देखिए, हम इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, s इज इक्वल टू आर थीटा। इसको अगर आप शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिखें सो डेल्टा s इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। नेक्स्ट आप देखिए, अगर हम दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी, बोथ साइड्स को आप डेल टी पे डिवाइड कर दीजिए, सो डेल एस ओवर डेल टी इक्वल्स डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल टी। एंड लेट्स से कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इसके मैग्नीट्यूड्स को आप वेक्टर में पिक कर रहे हो, सो आप वेक्टर साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने बोथ साइड्स पे, चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स है तो टाइम इंटरवल जैसे हमने इंस्टेंटेनियस के लिए कहा था कि वो टाइम अप्रोचेस टू जीरो होगा, वैसे ही इसके लिए भी हम लिमिट लगाएंगे कि अप्लाई लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल्स लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो आर डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी।
सो ये आर यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी कि रेडियस की टर्म्स में है, तो इसको आप रीराइट कीजिए डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, आर हम बाहर लिख लेंगे, सो ये बन गया लिमिट डेल टी अप्रोचेज जीरो दैट इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सो ये जो टर्म अभी आपको मिली है इसमें आप देख लें कि ये जो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो इसको आप सिंपल v से रिप्लेस कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में ये जो r है इसको आप सिंपली लिख दीजिए, और ये जो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं। और अगर आप इसको वेक्टोरियली प्लेस करें तो इसका आर्डर कुछ यूं होगा, सिंपली वी कैन राइट एज, ये आप कह लीजिए कि इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिख दिया है, वेक्टर फॉर्म में यही रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। सिमिलर ऑर्डर में हमने लिखा है जैसे s इज इक्वल टू r थीटा, जो हम जनरली यूज कर रहे हैं इसको हमने थीटा क्रॉस r लिखा था। सो ये एक छोटा सा प्रूव है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझानी है, वो ये कि इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो उसमें दोनों तरह की वेलोसिटीज अवेलेबल होती हैं, उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है उसकी। अब लीनियर वेलोसिटी को आप कैसे समझेंगे, जरा तवज्जो करें। लेट से आपने एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध लिया और उसको आप इस तरह से एक सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट से स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जस्ट जब वो डाउन साइड पे गया तो रस्सी टूट जाती है। जैसे ही टूटेगी बच्चों और आप इस तरह से रोटेट कर रहे थे तो जिस पॉइंट के ऊपर लेट से ये स्ट्रिंग है और जैसे ही ब्रेक होगी आप देखेंगे जो स्टोन है वो किसी इस स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो जब भी आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें याद रखिए लीनियर मोशंस भी शामिल होती है। सो लीनियर मोशन वो किस डायरेक्शन में होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि इस तरह से लेट से हमारी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, यानी कि जो आपने स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को टाई किया हुआ है, और लेट से इस पोजीशन पे ये रस्सी जो है ये टूट जाती है। जैसे ही टूटेगी आप ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे निकल जाएगी किसी डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज सिंपली इज लीनियर वेलोसिटी। और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इस पॉइंट या पार्टिकल या स्टोन के लिए आप सेंटर से इस डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी तरह लेट से हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि बॉडी, ये जो स्टोन है स्ट्रिंग के साथ अटैच, ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आके स्ट्रिंग ब्रेक करती है, सो दैट इज सिंपली r पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट पे अगर ब्रेक करेगी तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ही निकल जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। और फिर इसी तरह अगर आप ये इमेजिन कर लें कि यही हमारा स्टोन इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, तो ये जब यहाँ ब्रेक होगा तो ये कहीं इस स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब ये इसकी डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी है। तो अगर आप देखें तो पोजीशन वेक्टर r, या आप देख लें कि रेडियस के साथ ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है बॉडी की, ये एवरी मोमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं मूव कर रहा है। और बच्चों सर्कल में मूव करती हुई बॉडी जिस डायरेक्शन में निकल रही होती है वो एक स्पेसिफिक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। आप किसी भी पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेट से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में लेट से ये ब्रेक हो गया, ये स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए, आप देखिए ये है स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी, यानी कि बॉडी बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी कैरी कर रही है। तो बच्चों इस लीनियर वेलोसिटी को, जो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी है, चूंकि सर्कल में ये परपेंडिकुलरली होगी रेडियस के साथ एवरी मोमेंट, इसलिए इसी वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी है। यानी कि जो vt है, सिंपली हमने यहाँ पे vt लिख लेते हैं, ये जो vt है दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? सर्कल में रोटेट करती हुई बॉडी की जो वेलोसिटी होती है दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक्चुअली टेंजेंट वर्ड को भी आप समझ लें, टेंजेंट ये होता है कि अगर किसी सर्कल को
किसी एक पॉइंट से को टच करके लाइन गुजरे, इसको टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ भी हमारे सिनेरियो में भी यही सिचुएशन है कि बॉडी एक पॉइंट के ऊपर रिलीज हो रही है और वो बिल्कुल सर्कल को टच करके ऐसे परपेंडिकुलरली जा रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो लेट्स से आपको यहाँ से कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि आपको अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस गिवन हो तो देन आप एंगुलर वेलोसिटी भी ट्रेस कर सकते हो। या एक ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और डेफिनेशन भी बन सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये एक डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि द प्रोडक्ट of position vector PV represents position vector and angular velocity is called tangential velocity VT। तो ये एक डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ कवर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसको जल्दी से अपने नोट्स में ऐड करो। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैकेनिकल वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। मैकेनिकल वॉच जिसमें नीडल्स होती हैं, उसमें 3 तरह के हैंड्स हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो उन तीनों की अगर एंगुलर वेलोसिटी हमने ट्रेस करनी हो और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड हैंड की, इसी तरह मिनट हैंड एंड आवर हैंड। हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ये थीटा डिवाइड बाय टाइम के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो थीटा वैल्यू है, चूंकि क्लॉक में नीडल्स ने पूरी रोटेशन कंप्लीट करनी होती है, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए जो थीटा एंगल है ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है और टाइम को आप फिर कैपिटल टी कह सकते हैं। और याद रखिए हमने जो रिजल्ट लिखा है ये फॉर कंप्लीट रोटेशन होल्ड करेगा जस्ट। तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी के इक्वल है। सबसे पहले बात करेंगे हम सेकंड हैंड की। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। सेकंड हैंड जब एक अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा, कि लेट्स से क्लॉक है और इसमें जो सेकंड वाली नीडल है जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो इसकी एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी कि 12 से आप स्टार्ट करें, तो जब एक कंप्लीट रोटेशन कवर करेगी सेकंड हैंड, सेकंड वाली जो सुई है, सो ये इक्वल होगा 60 सेकंड के। यानी कि फार्मूला तो इसका है ना टी, इसको आप सिंपली यूं लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय टी किसके इक्वल है 60 सेकंड के। और ये पाई या 2 पाई जो फार्मूला आपको मिला है ये रेडियन यूनिट में है, ये अंडरस्टूड है। सो इसको आप लिख सकते हैं रेडियंस, 2 पाई रेडियन और 60 ये सेकंड्स है। तो ये आपको आंसर मिल गया। यहाँ आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ओमेगा जो है सेकंड हैंड के लिए रिजल्ट आ गया जी पाई डिवाइड बाय 30 रेडियंस पर सेकंड। सो ये अगर आपका एमसीक्यू पूछ लिया जाता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। सेकेंडली आप देखिए मिनट हैंड के लिए एम रिप्रेजेंट्स मिनट हैंड,
एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला तो वही है 2 पाई डिवाइड बाय टी। बट डियर स्टूडेंट्स, जब मिनट्स वाली नीडल एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो उस दौरान 60 मिनट्स कवर हो जाएंगे, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं 2 पाई रेडियंस डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल है 60 मिनट्स के। तो ये आपको आंसर मिल गया है रेडियन पर मिनट में। या इसको आप फर्दर यूं भी लिख सकते हो कि ये 2 जो है ये इससे कैंसिल आउट, तो ये 30 मिनट्स, सो पाई डिवाइड बाय 30 रेडियन पर मिनट, यूं भी हो सकता है। मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करें तो सिंपली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 60, सो दैट आंसर विल अपीयर एज रेडियंस पर सेकेंड। इस तरह से आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनट हैंड सेकंड हैंड के लिए ये रिजल्ट आपको मिला, मिनट हैंड के लिए ये रिजल्ट हमें मिल गया। इसी तरह आवर हैंड के लिए अगर आप देखें, सो ये 2 पाई डिवाइड बाय टी, यूनिट हम रेडियंस ही यूज करेंगे। सो 2 पाई, जब आवर वाली नीडल एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो यू कैन सिंपली राइट एज 12, और रेडियंस ये टाइम हम घंटों में ले रहे हैं 12 आवर्स। सो इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दें तो पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन पर आवर्स, सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर आवर हैंड। लेकिन अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, सो ओमेगा एच इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, तो यूनिट अपीयर होगा रेडियन पर सेकेंड। सो ये एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे मैकेनिकल वॉच के लिए, और इसमें ऑर्डर आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी है सेकंड हैंड की, उसके बाद सेकंड नंबर पे है मिनट हैंड, थर्ड नंबर पे है आवर हैंड। तो ये बच्चों आपने एमसीक्यूज कवर कर लेने हैं, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से वो रेशो कह दे, वो कहे रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या आवर हैंड के साथ भी ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये मैकेनिकल वॉच से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये कवर हो गए। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि लेट्स से एक इलेक्ट्रिक मोटर है एंड इलेक्ट्रिक मोटर completes 200 revolution per minute, कैलकुलेट या एमसीक्यू सेंस में इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो रेवोल्यूशंस गिवन है वो है 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय टी। अब आपको जो वैल्यू गिवन है पहले उसमें बात कर ले, वो है 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो ये आपको डायरेक्ट ही वैल्यू दी गई है थीटा डिवाइड बाय टी फॉर्मेट में, तो चलें इसे लिख लेते हैं 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम का ये मतलब है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 200 1 रेवोल्यूशन जो है ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है ये 60 सेकंड्स के इक्वल होगा। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 आर 6। सो इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा दैट इज सिंपली 20 डिवाइड बाय
3 और ये पाई एज इट इज रहेगा, यूनिट होगा रेडियंस पर सेकेंड। सो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको आ जाएं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना है। वो कहते हैं कैलकुलेट द, या आपको यूं कहा जा सकता है कि द रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, या यूं कह लें आप द रेशो ऑफ स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with the orbital angular velocity of Earth। ये स्टेटमेंट है कि रेशियो आपसे पूछी जा रही है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी की और ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी की। तो ये रेशियो अगर हम ट्रेस करें तो क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, जरा देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जब स्पिन कर रही होती है तो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला तो वही आप यूज करेंगे, थीटा डिवाइड बाय डी। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कर लेती है एक स्पिनिंग मोशन के लिए, जो हम थीटा यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। और टाइम किसकी इक्वल है ये रोटेट करने के लिए, या आप रेवोल्यूशंस में लिख लें, जब ये एक चक्कर काटती है तो दैट इज 1 रेवोल्यूशन, और टाइम कितना लगता है 1 डे। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब जब ये ऑर्बिटल मोशन करती है तो सन के अराउंड जब अर्थ ये ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर लेगी, मतलब एक चक्कर जब मुकम्मल करेगी, तो वो 365 डेज में 1 रेवोल्यूशन इसकी कंप्लीट होती है। लेकिन आपने 1 रेवोल्यूशन ही काउंट करनी है, टाइम हमारा 365 डेज है। तो ऑर्बिटल ओमेगा और रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी। सो जब ये एक चक्कर सन के अराउंड रोटेशन करते हुए कंप्लीट करेगी तो ये 1 रेवोल्यूशन की इक्वल है, और कितने दिनों में करेगी, 365 डेज। अब आपसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा एस डिवाइड बाय ओमेगा ओ। ये कुछ ऑप्शन आपको बन के मिलेगा इसका। खैर देखिए, अगर हम वैल्यूज पुट करें, ओमेगा एस इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन बाय 1 डे डिवाइड बाय ओमेगा ओ इज सिंपली 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 365 डेज। तो इसको आप इन्वर्स कर लें। सो 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 1 डे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, ये अगर आप देखें तो ये इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू, 365 डे डिवाइड बाय 1 रेवोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप देखें तो ये डे और डे वैल्यू कैंसिल आउट, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कैंसिल आउट। सो ये आपको टोटल आंसर मिल गया 365, और रेशियो फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो 365 रेशियो 1, यानी कि ओमेगा एस रेशियो ओमेगा ओ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।